हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 5.3। ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। तो हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या है। 200 लट्ठों की एक डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। हमारे पास कुल कितने लकड़ी के लट्ठे हैं? 200 लकड़ी के लट्ठे हैं। उनको एक डेयरी के रूप में व्यवस्थित रूप में इस प्रकार रखा जाता है। किस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। इस पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। ठीक है दोस्तों, कितने लट्ठे हैं? जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे हैं। उसके बाद अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, यानी इस पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 19 लट्ठे हैं। उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। तो कितने लट्ठे हैं? 18 लट्ठे हैं। इससे ऊपर और कोई पंक्ति होगी तो उसमें कितने होंगे? 17 होंगे। ठीक है, और उससे और कोई ऊपर पंक्ति होगी उसमें कितने होंगे? 16। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। यानी कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं? 20 लट्ठे। इससे ऊपर 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और हमें दिया गया है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे। तो हमारे पास कुल कितने लट्ठे हैं? 200 लट्ठे हैं। और हमें कहा गया है कि ये 200 लट्ठे हैं, ये कितनी पंक्तियां जचानी होंगी कि इनमें पूरे 200 लट्ठे समा जाएं। ठीक है दोस्तों, ये हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करनी है? कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है 20 लट्ठे, 19 लट्ठे, इनको जचाने का क्रम दिया गया है। तो हम यहाँ पर एपी प्राप्त हो गई। हमारे पास क्या एपी आ गई? हमारे पास जो एपी आ गई वो क्या होगी? हमारी जो एपी होगी वो क्या है? 20, फिर आगे क्या आएगा? 19, 18, 17 और कहाँ तक हमें पता नहीं कि कहाँ तक चल रही है। ठीक है दोस्तों, और हमें क्या दिया गया है? 200 लट्ठे, यानी हमें एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 200। इनका कुल योग कितना है? इन लट्ठों का 200 है। तो एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 200, जो कि प्रश्न में दी गई है। ठीक है दोस्तों, और देखो अब यहाँ से एपी में ए क्या है हमारा? 20 है। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 19 और A1 कितना है? 20। तो डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1। ठीक है, और कुछ दिया गया है हमें? और कुछ भी नहीं दिया गया है। हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है Sn बराबर क्या होता है? n/2, 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक d, यही होता है। Sn का ही फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि हमें Sn बराबर दिया गया है, इसलिए हमने क्या किया? Sn का ही फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 200 बराबर n हमें ज्ञात करना है, तो u का u 2 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हम ये क्या है? 2 और ये क्या है? 1। तो इनका क्या हो जाएगा? वज्र गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 200 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने हो गए? 400 बराबर n इस तरफ ही रहने देंगे। 2 को 20 से गुणा करेंगे कितने हो गए? 40 प्लस माइनस को अंदर गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का n और प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको अंदर गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 400 बराबर n मल्टीप्लाई 40 माइनस n² प्लस में n। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? 400 बराबर 40n माइनस n² प्लस में 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या समीकरण प्राप्त हो गई हमारे पास? 400 बराबर ये क्या हो गया? 40n माइनस n² और ये क्या है? प्लस के n। 40 और प्लस 1 कितने हो गए? 41n। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। वो क्या प्राप्त हो गई? द्विघात समीकरण आ गई। वो क्या होगी दोस्तों? 400 बराबर 40 माइनस 40 प्लस 1 कितने हो गए? 40 और 1 41n हो गए। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? 41n माइनस n²। ठीक है, इस 400 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो किसको हो जाएगा? माइनस का। लेकिन हमें पता है जो n² का पद है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे? इन दोनों पद को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। इसके हम क्या करेंगे? n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करेंगे? गुणनखंड विधि से हम इसका हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चित्र को मैं रख कर देता हूं।
अब देखिए हमारे पास क्या समीकरण आ गई, हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। वो क्या है, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400। ठीक है, यही है। अब देखो हमें क्या करना है, इसके एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एन की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था एन स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और अचर पद इन दोनों का एलसीएम लेना है गुणा करके। ठीक है, तो 400 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ गए 400। अब 400 का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 2 का भाग देंगे कितने आ गए 200, फिर 2 का भाग देंगे तो कितने आ गए 100, फिर 2 का भाग देंगे तो कितने आ गए 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, 25 में 5 का और 5 में 1 का। अब हमें क्या करने हैं, ऐसी संख्याएं लानी है जोड़ने या घटाने पर कि गुणा करने पर तो क्या है 400 और जोड़ने पर या घटाने पर कितने आए माइनस के 41। तो गुणा कीजिए, 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 25 प्लस 16 कितने होते हैं दोस्तों 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके क्या टुकड़े आ गए, एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, n कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा n माइनस 25। यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं, 16 कॉमन लूँ, माइनस के 16 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा n माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, एक n ये और एक माइनस 16 तो क्या हो गया n माइनस 16 और एक n माइनस 25 ये, n माइनस 25 ये, तो यहाँ से एक n माइनस 25 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16 आ गई और एक n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 आ गई। ठीक है, अब देखें दोस्तों n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू 16 भी आ गई और n की वैल्यू कितनी आ गई 25 भी आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या n की वैल्यू 25 हो सकती है और 16 हो सकती है, हमें जांच करना पड़ेगा क्योंकि n की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, एक ही होगी। हम जब लट्ठे जचाएंगे तो या तो 16 पंक्ति में जचेंगे या 25 में, एक ही आएगी। ठीक है दोस्तों, 2 नहीं आ सकते, तो हम जांच करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें पता है a25 बराबर क्या होता है दोस्तों, a25 बराबर होता है a प्लस में 24d, यही होता है। अब देखो एक की कितना है हमारे पास, a कितना दिया गया है 20 दिया गया है, प्लस 24 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी अब निकाली थी हमने माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1। तो a25 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 माइनस 24, यानी a25 कितना आ गया हमारे पास माइनस का 4। अब एक बात ध्यान दीजिए, क्या कभी भी हम लट्ठों को ऋणात्मक में जचा सकते हैं, क्या लट्ठे ऋणात्मक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n की वैल्यू 16 आएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 16 होगी, समझ में आ गया। तो जो ये पंक्ति होगी हमारे लट्ठों के जचाने की वो कितनी होगी, 16 पंक्तियों में हमारे लट्ठे जच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कितने लट्ठे जचेंगे, 200 लट्ठे जचेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।